दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में राष्ट्रीय मीन्स कब मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2023-24 के लिए विज्ञान यानी साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, कल का जो वीडियो सामाजिक विज्ञान का था उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अच्छे से देखा, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो में हम विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, सेम उसी प्रकार से अगर आप इस पेपर का भी अच्छे से अध्ययन करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको याद कर लेते हैं, तो गारंटी है कि आपको 5 क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलेंगे यहाँ से, 100% गारंटी है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना है और एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। तो अब देखिए, प्रश्न संख्या का ऑप्शन है आपके पास बैटरी, विद्युत फ्यूज, धनात्मक या फिर विद्युत सेल। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, विद्युत फ्यूज जो होता है वो तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को कहते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है तापमापी, चालन, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको बड़ा दिखाई देगा। और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका सेम यही प्रश्न जो है पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछा गया था और इस प्रश्न का थोड़ा सा जो है इसमें चेंजिंग किया गया था, क्योंकि पिछले वर्ष पूछा गया था कि ठोस में जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है और अब की बार पूछा गया कि बिना माध्यम द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं बच्चों विकिरण। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बिना किसी माध्यम से जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो, जैसे मान लो कि आप अलाव ताप रहे हैं और अलाव जब ताप रहे हैं तो आपको आँच लगती है, तो वो आँच आप तक पहुँचती कैसे है, वो बिना किसी माध्यम से जो है पहुँच जाती है, तो उसी को हम विकिरण कहते हैं। इसके अलावा अगर ठोस की बात करें, ठोस में आपका चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है और अगर द्रव की बात करेंगे तो आपका होता है कहते हैं संवहन विधि उसको। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर और ये कहता है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या गुलाब। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन द राइट आंसर। घटपर्णी जो होता है वो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है और ऐसे कीटों को कीटभक्षी पौधे भी कहा जाता है और ये कीटभक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, अर्थात ये दलदली स्थानों पर भी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हीमोग्लोबिन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये बच्चों लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कणों में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव कौन सा है। तो गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू या फिर अदरक। तो राइट आंसर बच्चों है डबल रोटी का फफूंद जो होता है ये बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर और ये प्रश्न कहता है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, समतल प्रतिबिंब या फिर वास्तविक प्रतिबिंब। तो राइट आंसर बच्चों है आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है। तो अभ्यारण्य कहलाता है, पार्क, शहर या फिर चिड़ियाघर। राइट आंसर बच्चों है अभ्यारण्य जो होता है जिसमें जंतु स्वयं जो है अपने आवास में रहता है। अब पार्क की बात करें या फिर चिड़ियाघर की बात करें तो यहाँ पर जो है जीवों को पकड़ कर लाया जाता है, बंद करके रखा जाता है। लेकिन अभ्यारण्य में क्या होता है, यहाँ पर जंतु को संरक्षित किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास मतलब वनों में जो है छोड़ दिया जाता है, खुलेआम वो घूमते रहते हैं। कुछ जो अभ्यारण्य जितनी दूर बनाया जाता है उतनी दूर में तार वगैरह, बाउंड्री वगैरह करवा दी जाती है, तो उसमें वो खुला छोड़ते हैं एक प्रकार से। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम यह कैसे निश्चित करेंगे कि कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेज गतिशील है। तो ये कैसे अध्ययन करेंगे इसका, दोनों वस्तुओं की चाल से। दोनों वस्तुओं की अगर चाल हमको पता होगी तो हम बता देंगे कौन सी जो है वस्तु तेज चल रही है, कौन सी धीमी गति से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है
तो एक बल उत्पन्न होता है जो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है और इस बल को क्या कहते हैं, तो घर्षण बल कहते हैं। ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर गुरुत्व बल की, तो ये बल बच्चों होता है पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर जो एक बल डाला जाता है, दबाव पड़ता है, उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कई इसको अगर अन्य शब्दों में कहें तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर डाला गया बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। पेशी बल जब हम किसी काम को अपने हाथ पैर या फिर किसी अन्य तरीके से काम करते हैं तो वो पेशी बल काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, तो आवृत्ति, आयाम, दोलन गति या फिर ध्वनि। तो एक सेकंड में किए गए कंपन बच्चों आवृत्ति कहलाती है। इसके लिए सूत्र होता है v बराबर एन लैम्डा, v बराबर एन लैम्डा। ठीक है, v का मतलब होता है कि यहाँ पर ध्वनि का वेग, और n का मतलब होता है आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 11 नंबर, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, धन आवेशित, तथा जो छड़ होती है वो धन आवेशित हो जाती है और कपड़ा जो होता है वो ऋण आवेशित हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव होता है, कभी कभी, कभी नहीं, विशेष दिशाओं में। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये बच्चों परावर्तन का पहला नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है क्योंकि। अब ये आप ध्यान रखिएगा, जो अगर आवेश समान होंगे, सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अगर विजातीय होंगे, अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो राइट आंसर में हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों गुब्बारे पर सजातीय आवेश के कारण वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर, किसी कारण से स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण होता है, किस कारण से होता है, तो इसके लिए ऑप्शन है आपके पास शुद्ध वायु, साधारण वर्षा, जल या फिर अम्ल वर्षा। तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है, स्मारकों का जो संक्षारण होता है वो अम्ल वर्षा के कारण होता है। जैसे ताजमहल का रंग जो है फीका पड़ रहा है, तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, कुछ अवांछित और अप्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगने वाले पौधे कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से उगते हैं और अवांछित होते हैं जिनका वहाँ पर कोई मतलब नहीं, कोई महत्व तो नहीं है, वो क्या होते हैं, फसल होती है, उर्वरक होते हैं, खरपतवार होते हैं, या कटाई होती है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को इस आंसर का जवाब जरूर पता होगा, तो सी आंसर सही है, खरपतवार। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो लिखा है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर, काकरोच, घरेलू मक्खी या फिर तितली। राइट आंसर बच्चों है मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी का वाहक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संचरणीय रोगों का मुख्य कारण क्या है, ड्रैगन मक्खी, चींटी मक्खी, मकड़ी या फिर घरेलू मक्खी। तो राइट आंसर बच्चों है घरेलू मक्खी जो होती है वो संचरणीय रोगों का जो है मुख्य कारण होती है, जो संक्रमण से फैलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पकी हुई फसल को काटने के पश्चात बीजों और दानों को अलग मशीन द्वारा किया जाता है, वो कौन सी मशीन है, निराई, जुताई, ड्रिप तंत्र द्वारा या फिर कंबाइन। तो इसके लिए कंबाइन मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या फिर संक्रमण। तो सही आंसर बच्चों है किण्वन विधि द्वारा जो है इसको जो है चीनी को अल्कोहल में बदलते हैं। इसके अलावा बात करें दूध को दही में बनना, तो दूध का दही बनना भी किण्वन विधि हो जाता है, सिरका बनना, ये सब चीज़ें क्या है, किण्वन विधि के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 नंबर, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि रोक देती हैं, वो क्या कहलाती हैं। ऑप्शन आपके पास हैं ईस्ट, जीवाणु, विषाणु या फिर प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक होती हैं, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में
परिवर्तित किया जाता है। और ये प्रश्न जो है बिल्कुल सेम यही प्रश्न पूछा गया था आपका 2021 की परीक्षा में, और यही प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछा गया, और बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया। ऑप्शन भी आपके यही रखे थे, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर या फिर जिंक। तो आप सभी को पता है जिंक जो है आपका धातु होती है, और धातु को जो है पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। राइट आंसर है ए ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण, वाष्पीकरण, प्रदूषणकारी, संदूषक। तो राइट आंसर है बच्चों कार्बनीकरण कहते हैं इसको। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का जो निर्माण होता है उसको कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति ग्राम। तो डी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। तो अब की बार आने की 100% चांस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कोयला हो या फिर डीजल पेट्रोल हो, इसके जो अपूर्ण दहन होगा अर्थात आधा जलता है, मतलब थोड़ा बहुत जला और थोड़ा बहुत रहेगा, धुआं जो उठता है, उससे कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो इससे निकलती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। मैग्नीशियम, यहाँ पर लिखा है 2Mg और प्लस ऑक्सीजन O2, ये बनाएगी समीकरण। तो कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प क्या होगा? अब यहाँ पर देखो 2M है और यहाँ पर O2 है, तो 2M होने चाहिए और 2 O2 होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपका M का मान कितना है? 1 है, तो ये आपका बैलेंस नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो 1 दोनों का, ये भी बैलेंस नहीं कर रहा है। यहाँ पर Mg2O2 लिखा, ये भी आपका नहीं होगा। ये आपका डी आंसर हो जाएगा 2MgO। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। किस धातु की पन्नी फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, बी आंसर सही होगा। एल्युमिनियम की धातु की जो है ये पतली पन्नी होती है जिसमें हम लोग रोटियां जो है लपेटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो वो बच्चों आप सभी को पता होगा, कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान, अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, या फिर गर्म और शुष्क। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर आर्द्र और गर्म, ए ऑप्शन आपका आयोग ने माना है। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर। निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? अब यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। याक, ऊंट, बकरी या फिर घने बालों वाला कुत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घने बालों वाला कुत्ता से जो है ऊन प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा बकरी को आप जानते होंगे, जो कश्मीर में है बकरियां पाली जाती हैं। ठीक, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है? गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, असंपर्क बल या फिर पेशीय बल। तो इसका बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेशीय बल। ठीक, क्योंकि हम जब धनुष खींचते हैं तो हमारी पेशियां काम करती हैं, हमें ताकत लगानी पड़ती है, तो वो आपका पेशीय बल के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती? ये प्रश्न आपका बिल्कुल यही प्रश्न पूछा गया था 2021 की परीक्षा में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सेम यही प्रश्न पूछा गया था, और अब की बार 2022 में भी वही प्रश्न पूछा गया। तो अब की बार 2023 में आने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होने के बाद। तो ये आपका ध्वनि संचरण नहीं कर सकती निर्वात में, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बता दूं कि ध्वनि का संचरण, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ध्वनि का संचरण जो है सबसे तेज किस में होता है? तो ठोस में होता है। सबसे तेज ध्वनि का संचरण किस में होता है? ठोस में होता है। और उसके बाद की बात करेंगे तो द्रव में, और फिर उससे कम की बात करेंगे तो गैस में। ठीक, सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण ठोस में, फिर उसके बाद उससे कम जो होता है वो द्रव में, उससे कम जो होता है वो गैस में होता है। और निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, किस ग्रह को सुबह का तारा शाम का तारा कहते हैं? देखो यही प्रश्न आपका पूछा गया था 2021 की परीक्षा में, तो हम आपको बता दिए हैं 4-5 प्रश्न आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और हर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, उसके सारे प्रश्नों को रट लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। शुक्र ग्रह को कहते हैं, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न कहता है 34 नंबर, निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्न है? अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। यहाँ पर ये प्रश्न लिखा था कि गैर जैव है, गैर जैव, यहाँ पर निम्न नहीं जोड़ा गया था। अब यहाँ पर जो है 2022 में जब पूछा गया तो निम्नीय जोड़ दिया गया और यहाँ पर ऑप्शन बदले नहीं गए, उनका क्रम बदल दिया गया। यहाँ पर जो क्रम 2021 की परीक्षा में पूछा गया तो बी के जगह पर डी वाला था ऑप्शन, प्लास्टिक वाला, लेकिन पूछा क्वेश्चन वही गया। तो आप इसको समझिएगा और राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गैर जैव निम्नीय है बी ऑप्शन प्लास्टिक। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करते हैं, अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो ये कौन सी गैस हो जाएगी? CO2 गैस। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमने आपको अभी तक 2022 और 2021 के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ा दिया है। तो अब जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में आपके और जो है 4-5 वीडियो रहेंगे और बाकी रेगुलर आपको जो है प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करिए और अपनी जो सिलेबस आपका है उसको भी पढ़ते रहिए। तो इस क्लास में बस इतना ही और 7:30 बजे की लाइव क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। इसमें आज हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।